राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के बाद पौष मास की शुरुआत होती है और यह हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना होता है, जिसे पौष भी कहा जाता है। यह महीना भगवान सूर्य देव, भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। पौष का महीना 27 दिसंबर 2023 बुधवार को प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा 25 जनवरी 2024 गुरुवार को। पूर्णिमा के दिन पौष के महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं। मान्यता है कि इस महीने में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान तर्पण श्राद्ध कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलवाता है। हमारे सनातन धर्म में हर महीने को वैसे तो पवित्र माना गया है और हर महीने को किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जिस तरह से सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है, कार्तिक का महीना श्री को समर्पित होता है और मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण को समर्पित होता है, उसी तरह पौष का महीना सूर्य देव को समर्पित होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव असंभव परिणाम दिखा रहे हो, जिनका सूर्य डूबा हुआ हो, वे लोग सूर्य देव को पौष के महीने में अर्घ दें। अगर आप हर सप्ताह के हर दिन नहीं दे सकते हो तो आप रविवार के दिन जरूर दें। साथ ही जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जिनका मन एकाग्र नहीं होता है, ऐसे बच्चों को हर रविवार के दिन सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देने से पहले स्नान कर लीजिए। उसके बाद एक तांबे के लोटे में रोली अक्षत कुमकुम फूल डाल के अपने सिर से ऊपर हाथ करके सूर्य देवता को अर्घ दे। सूर्य देवता को अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप आप जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि इसकी परिक्रमा कितनी बार की जाए। परिक्रमा आप 7 बार कीजिएगा और हर परिक्रमा करते हुए आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप परिक्रमा कीजिएगा। हिंदू कैलेंडर में सभी महीनों के नाम किसी न किसी नक्षत्र पर आधारित होते हैं। तो मान्यताओं के अनुसार माह की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र से जोड़कर उस महीने का नाम रख दिया जाता है। पौष महीना का चंद्रमा पूर्णिमा वाले दिन पुष्य नक्षत्र में होता है, इसीलिए इस महीने को पौष कहा जाता है। आइए जान लेते हैं पौष के महीने में कौन कौन से काम है जो करने चाहिए, कौन कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए। पौष के महीने में किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, साथ ही हम आपको बता देंगे कि पौष के महीने में कौन कौन से ऐसे व्रत और त्योहार है जो पौष के महीने में आ रहे हैं। पौष के महीने का धार्मिक महत्व होता है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नई जमीन खरीदना या कोई नया बिजनेस शुरू करना, मुंडन आदि कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इस समय खरमास भी चल रहा होता है। लेकिन पौष मास होता है वो पूजा पाठ के लिए होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। पिंडदान करने के लिए पौष का महीना बहुत ही उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि पौष महीने के दिन पवित्र नदी में स्नान करें। पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है और जीवन में आने वाली सारे दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं। वहीं पौष महीने की अमावस्या को पितृदोष और काल सर्प दोष के निवारण के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में आप 2 दिन विशेष रूप से पूजा करें, अमावस्या की और पूर्णिमा की। पौष के महीने में ही मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्याग देता है, वो मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आता है, यानी कि उसे बार बार जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में बाणों से छलनी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राणों को त्याग दिया था। जब उन्हें बाण लगे थे तब सूर्य दक्षिणावर्त थे, तब उन्होंने बाणों की सैया पर लेटकर खास तौर पर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। ऐसा माना जाता है कि इस कारण से ही भीष्म पितामह को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जिस तरह से मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है,
उपवास रखा जाता है। शुक्रवार के दिन अन्नपूर्णा माँ की पूजा की जाती है, उपवास रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार पौष के महीने में रविवार के दिन सूर्य देवता के लिए व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस मास में प्रत्येक रविवार व्रत और उपवास करने से, तिल और चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य को हर प्रकार के दुख से मुक्ति मिल जाती है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, साथ ही अनेक पितरों का आशीर्वाद उनको मिलता है। रविवार के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को नारंगी या लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। रविवार के दिन चाय के समय तांबे के बर्तन का, गुड़ का, लाल रंग का वस्त्रों का दान करना चाहिए। साथ ही गाय की सेवा पौष के महीने में जरूर करनी चाहिए। गाय के सींग पर घी लगाना चाहिए, घी देसी होना चाहिए। तिलक लगाने के साथ ही गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाना चाहिए। और आप पूरे पौष महीने में गाय की सेवा न कर पाए तो आप जो विशेष दिन होता है जैसे व्रत त्योहार, उन दिनों में आप गाय की सेवा कर सकते हो। पौष के महीने में कोई मांगलिक कार्य किया जाए तो उनका शुभ फल नहीं मिलता है। पौष महीने में सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं और धनु के स्वामी बृहस्पति देवता को माना गया है। मान्यता है कि देवगुरु बृहस्पति इस समय देवताओं समेत सभी मनुष्यों को ज्ञान देते हैं, इसीलिए पौष महीने में मध्य रात्रि की साधना और उपासना की जाती है। मध्य रात्रि में किए गई पूजा से कहा जाता है कि शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। पौष महीने में सबसे ज्यादा ठंडी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो इस महीने में आपको गर्म वस्त्रों का अन्न का दान जरूर करना चाहिए। साथ ही इस महीने में लाल पीले रंग के वस्त्रों से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस महीने में घर में कपूर जलाना चाहिए। लौंग और कपूर जलाने से कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। घर में अगर नकारात्मक शक्तियां है या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर में है तो भी दूर हो जाती है। आप शाम के समय या फिर सुबह को पूजा करते समय इस उपाय को कर सकते हैं। पौष के महीने में उन लोगों को भी विशेषकर सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो उपवास करना चाहिए। उपवास न कर पाए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। उगते सूरज को जल अर्पित करना चाहिए और ऐसा काम उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो लोग नौकरी पेशा में हैं। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी उनकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं उनको इतना सम्मान नहीं मिल पाता, तो इसलिए कहते हैं कि सूर्य देवता की पूजा करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, नौकरी में भी तरक्की हो जाती है। इसके लिए आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्य देवता को अर्घ दें, नहीं तो आप सुबह के समय जब भी आपके पास समय हो उस समय स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही 3 बार या 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। संभव हो तो उपवास के दिन, खासकर रविवार के दिन, गर्म कपड़ों या तिल का दान करना चाहिए। अब आपको बताते हैं इस दिन पौष महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। 30 दिसंबर शनिवार को संकष्टी चतुर्थी है। 27 दिसंबर रविवार को पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 9 जनवरी मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 11 जनवरी गुरुवार को अमावस्या है। 14 जनवरी रविवार को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। 15 जनवरी सोमवार को मकर संक्रांति गंगा स्नान का पर्व मनाया जाएगा। शुक्ल पक्ष पुत्रा एकादशी व्रत रखा जाएगा। 22 जनवरी सोमवार को सोम प्रदोष व्रत रहेगा। इसी के साथ माघ मास प्रारंभ हो जाएगा और माघ मास का पहला स्नान 25 जनवरी गुरुवार के दिन ही किया जाएगा। यह थी आज की जानकारी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिए, जय श्री देव जरूर लिखिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।